हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज एफिलेटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से आपके पास वैकेंसीज आई हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और बहुत अच्छी बात है, ये सारी परमानेंट बेसिस पे है, राइट। और इसके अंदर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, राइट। तो ये परमानेंट बेसिस की है, ठीक है, इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पीएचडी कंपलसरी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोज हु डोंट हैव द पीएचडी डिग्री वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, राइट। इस चैनल पे आपको बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट या फिर कोई और अदर रिक्रूटमेंट लाइक नॉन टीचिंग स्टाफ की होती है, वो सारी अपडेट दी जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स, राइट। तो चलिए चलते हैं अब आगे एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक आपको लिंक गिवन है, राइट। दिस इज़ द लिंक where you have to fill the form, राइट। इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्म फिल करना है, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, पर्सनल क्वालिफिकेशन या फिर रिसर्च, यू हैव टू प्रोवाइड विथ ऑथेंटिसिटी, आई थिंक, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने आपका सैलरी का बता रखा है। सैलरी इसके अंदर पे लेवल 10 है, राइट। पे लेवल 10 है, इसका मतलब मोर देन 57,000 आपको सैलरी मिलेगी, राइट। और इसके अंदर देख लीजिए, हमारे पास अराउंड 14 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड जियोग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी। जिन लोगों का डिपार्टमेंट आया है वो अप्लाई कीजिएगा, जिन लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है वो मुझे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। इसमें देख लीजिए, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के, कंप्यूटर साइंस के एंड जियोग्राफी का भी मुझे रिसेंटली कमेंट आया था। तो प्लीज़ आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। मैथमेटिक्स की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ द वन, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस में जो कैंडिडेट थी दे वांट अ परमानेंट वैकेंसीज, राइट। तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिएगा एंड जिनका नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने हर एक कैटेगरी मैंशनड है, राइट। लाइक बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास टोटल वैकेंसीज 5 हैं, बट हर एक कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी गिवन है। तो आप उस हिसाब से भी अपने कंपटीशन का भी पता कर सकते हैं कि जैसे कि एससी में सिर्फ एक ही सीट है, राइट। और यहाँ पे देखिए यूआर में एक भी सीट नहीं है। उसी तरह से प्लीज़ आप अपना कैटेगरी देख के ही फॉर्म फिल कीजिएगा, राइट। अगर आप सपोज यूआर से बिलोंग करते हैं और अगर आप बॉटनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई वैकेंसी है ही नहीं, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल एब्रिविएशन दे रखा है। तो ये पीडीएफ कुछ हमारी 11 पेजेस की है, तो प्लीज़ कॉपरेट मी, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। एंड आप प्लीज़ इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। और यू कैन अवेल दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम लिंक पे आपको आराम से मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। और अदरवाइज यू कैन एक्सेस फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाइएगा स्वामी श्रद्धानंद की, वहाँ से आपको डायरेक्टली ये पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस है, तो बहुत नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट। तो वहाँ पे आपका नेट होना बहुत ज़रूरी है, मास्टर होना ज़रूरी है, जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना, ठीक है ना। उसका मास्टर के अंदर आपका 55% होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उससे कम हुआ तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेबसाइट गिवन है, ठीक है, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं, राइट। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो इसी वेबसाइट की, जो भी इधर लिंक दे रखा है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट। और कॉन्स्टेंटली विजिट कीजिएगा वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है ना। तो क्योंकि
यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पर्सनल मेल पे नहीं आएंगी. ऑल द इन्फॉर्मेशन केम इन दी वेबसाइट. तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है, सो दैट आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. और अदरवाइज यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे. राइट, कुछ जनरल गाइडलाइंस है तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा. बहुत जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि उन्होंने बता रखा है द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट गिवन है, इस लिंक पे आपको आराम से मिल जाएगा. राइट, और बिफोर फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा. राइट, फिर यहाँ पे बहुत नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शन है. और फिर अब बारी आती है फ़ीस की. तो फ़ीस है हमारी 500 फॉर एवरी वन. बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, PWBD से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी फ़ीस नहीं है. और फीस आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टांसिस पे. इधर आप जाएं इंटरव्यू के लिए और ना जाएं, ठीक है ना. तो ये बहुत ध्यान से आपको फिल करना है. फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत आती है, किसी भी टेक्निकल इशू, जैसे कि आपकी फ़ीस पेमेंट हो गई है बट आपका मतलब फ़ीस पेमेंट आपने कर दी है अपनी तरफ से, आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है, बट उसके अंदर नहीं शो कर रहा है, या फिर कोई और टेक्निकल ग्लिच आता है, तो देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है, आपको सिंपली इस पर अपना इशू मेल करना है. ठीक है, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली मेल कर देना है. राइट, एंड फिर उसके बाद यही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है. मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट लिस्टेड होगी, मतलब पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी. मैं आपको बताती हूँ कि किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी. वो भी आएगा, वो एकेडमिक स्कोर पे डिपेंड करता है. उस बेसिस पे आपकी बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग होगी. फिर इन्होंने बता रखा है कि NOC होना ज़रूरी, दैट इज़ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको नॉन NOC एक सर्टिफिकेट होता है, वो निकलवाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बेसिकली डिपिक्ट की जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है उसको कोई भी इशू नहीं है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं. राइट, तो आपको बहुत ध्यान से भरना है. उसके अंदर देखिए क्या लिखा, तो कॉलेज विल वेरीफाई द एंटीसेडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एनी टाइम. ठीक है, तो कभी भी वो चेक कर सकते हैं कि आप किसी और जॉब में वगैरह तो नहीं है ना. राइट, एंड यहाँ पे कोई भी आपको TA DA नहीं दिया जाएगा. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपको बता दिया है एडवर्टीजमेंट के अंदर. तो वो स्टार्टिंग में मेंशन था कि विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको अप्लाई करना है. ये 26 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है, तो विद इन 2 वीक्स यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि उसके बाद ये ओपन नहीं होगा. फिर क्वालिफिकेशन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैंने आपको जैसा बताया कि मास्टर होना चाहिए, नेट होना चाहिए और PhD होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि और, तो PhD इज़ नॉट कंपल्सरी बट हाँ नेसेसरी. मतलब अगर आपको फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर ही की तरह काम करना है और आपको प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए PhD कंपल्सरी. बट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द PhD. ठीक है ना, वो और में दे रखा है, इसका मतलब वो कंपल्सरी नहीं है. और अगर आपने PhD कर रखी है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस मेंशन है, तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने PhD कर रखी तो वो उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना, आपको इन कंडीशन में रह के ही अपनी PhD पूरी करी होगी तो ही वैलिड माना जाएगा. लाइक जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि रेगुलर मोड होना चाहिए. ठीक है ना, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने चाहिए. तो इस तरह का अगर आपने सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रखा है तो ही आपकी PhD वैलिड मानी जाएगी इन दिस केस. राइट, और फिर नॉर्मल यहाँ पे रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन एज पर द CG, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है. राइट, जैसे कि हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में फॉलो किया जाता है, वही फॉलो किया जाएगा इसके अंदर भी बेसिकली. राइट, एंड नाउ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होगी. देखिए वो अकेडमिक स्कोर पे होगी. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी. इफ़ यू हैविंग अ ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपके मार्क्स इन ग्रेजुएशन के अंदर 80% है, ठीक है, तो आपको 21 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे. बट इफ़ यू आर हैविंग 60% और अबव इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे. इसी तरह से इन्होंने बाइफिकेशन कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस का, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग. ठीक है, इन सब का टोटल करके यू हैव टू स्कोर यू नो दैट मच जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए. राइट, फिर उसी तरह से यहाँ पे MPhil का दे रखा है, PhD का दे रखा है, नेट विद JRF है तो आपको 10 स्कोर मिलेंगे. और अगर आपको सिंपल नेट है तो फिर 8 मिलेगी. उसी तरह से अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन दे रखा है तो उसके नंबर मिलते हैं. और अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके भी नंबर है.
उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल रखा है, ठीक है, तो उसके हमारे पास है नंबर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपके टोटल स्कोर इस तरह से मतलब है कि पहले एकेडमिक स्कोर है 84 में से मिलेंगे आपको, एंड देन रिसर्च पब्लिकेशन में 6 में से, एंड देन टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको 10। तो ये टोटल मिला के आपका 100 होता है, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए उन्होंने बता रखा है कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपको मतलब ज़रूरी नहीं है वो मेल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है अगर आप एक बार शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं। और सेकंड जगह से जहाँ से आप पता कर सकते हो वो आपका पोर्टल है, पोर्टल पे आ जाएगा कि आप लोग एक्सेप्ट हुए आपका फॉर्म या फिर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मैंने आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको वेबसाइट तो कॉन्स्टेंटली विजिट करते ही रहना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकता है, राइट। और अदरवाइज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी शॉर्ट लिस्टिंग आए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ, तो ये फॉर दैट यू हैव टू फॉलो माई चैनल, राइट। फिर यहाँ पे बस नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन फ्री टू कनेक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। और प्लस इसके अंदर भी क्वेरी के लिए एक मेल आईडी गिवन है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाके अपना क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।